वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हमारा टॉपिक है डॉकर। एक्चुअली डॉकर क्या है, आजकल आपको पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है और हर तरफ डॉकर की बात हो रही है कि आपको डॉकर पे काम करना आता है या नहीं आता। डॉकर से पहले क्या थी, डॉकर से पहले आपका जैसे हाइपरवाइज़र था या आपका VMware था, राइट। तो उससे पहले ये थी, मगर अब डॉकर एडवांस वर्जन है आपके VMware या वर्चुअल मशीन्स का। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं डॉकर से क्या है। और सबसे पहले हम देखते हैं डॉकर से पहले क्या होता है। डॉकर से पहले आता है कंटेनर। कंटेनर इज़ लाइक अ वर्चुअल मशीन। कंटेनर क्या है? कंटेनर लाइक अ वर्चुअल मशीन है, राइट। और डॉकर क्या है? डॉकर इज़ अ टूल विच क्रिएट द वर्चुअल मशीन, राइट। डॉकर एक टूल है जिसके थ्रू हम एक्चुअली डॉकर भी नहीं, डॉकर इंजन कह लें आप, राइट। डॉकर इंजन, डॉकर तो कंपनी का नाम है, डॉकर इंजन है। डॉकर इंजन है जिसके थ्रू हम वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि हमें डॉकर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई या किसी भी इंडस्ट्री में डॉकर की ज़रूरत क्यों होती है, राइट। तो आपको पता है एक इन्वायरमेंट होती है, इसको हम समझते हैं। एक डेवलपिंग साइड होती है आपकी और एक आपकी ऑपरेशन साइड होती है, राइट। और इन दोनों के दरमियान आपकी एक टीम काम करती है टेस्टिंग की, राइट। तो क्या हुआ, डेवलपिंग साइड की टीम ने, राइट, आपके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाया। कोई भी गेम बना ले या कोई भी आपसे व्हाट्सएप या कोई ऐसे एक सॉफ्टवेयर बनाया, हम ले लेते हैं सपोज कॉल ऑफ ड्यूटी गेम बनाई, राइट। और ये उसने कॉल ऑफ ड्यूटी बनाई और इसकी जितनी भी डिपेंडेंसी थी, देखे ना, डिपेंडेंसी से जो वो इन्होंने सब अपने पास जो इन्वायरमेंट चल रही थी उसमें इन्होंने डाउनलोड की और इंस्टॉल कर ली, उसने इंस्टॉल कर ली, राइट। और फिर उसने क्या किया, इसको शेयर करवा दिया अपनी टेस्टिंग टीम के साथ, ठीक है। मगर टेस्टिंग टीम के पास ये कोड रन नहीं हुआ, राइट। टेस्टिंग टीम ने कहा भी हमारे पास आपका कोड रन नहीं होगा, मगर जबकि कोड तो बिल्कुल सही एक्यूरेट लिखा हुआ था डेवलपिंग टीम के पास, क्योंकि ये और टेस्टिंग टीम के पास नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट डेवलपिंग टीम के पास है वो इन्वायरमेंट टेस्टिंग टीम के पास नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग टीम ने सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर शेयर किया टेस्टिंग टीम के साथ, उसने दूसरी कोई डिपेंडेंसी या कोई डिपेंडेंट फाइल्स हैं वो शेयर नहीं की। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। टेस्टिंग टीम वाले कह रहे हैं भाई हमारे पास सॉफ्टवेयर आपका नहीं चल रहा, जबकि डेवलपिंग टीम वाले कह रहे हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, जैसे डेवलपिंग टीम के पास कुछ अपने वर्जन भी थे, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, कुछ वर्जन क्रिएट किए थे। वर्जन 1.2 है, फिर उन्होंने अपडेट किया 1.3 से और ये सो ऑन 2.0 आ गया, 2.0 पे चला गया। हो सकता है टेस्टिंग टीम के पास ये वर्जन पुराना वर्जन हो, ये अपडेट वर्जन ना हो, राइट। और यहाँ पे जो इनके पास चल रहा है विंडोज़ का इन्वायरमेंट चल रहा है, आपके पास विंडोज़ सर्वर चल रहा है, राइट। अच्छा, विंडोज़ सर्वर में कुछ फाइलें अपडेट हुई हुई हैं, जैसे .NET का फ्रेमवर्क है और कुछ DLL फाइल्स अपडेट हो गई हैं, कुछ पैकेजेस अपडेट हो गए हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें डेवलपिंग टीम ने टेस्टिंग टीम के पास नहीं भेजी, राइट। ये चीज़ें नहीं भेजी, तो इसलिए वो कोड कॉल ऑफ ड्यूटी का जो आपका सॉफ्टवेयर का कोड है वो सही नहीं चल रहा है टेस्टिंग टीम के साथ, राइट। और टेस्टिंग टीम कंप्लेन कर रही है डेवलपिंग टीम के साथ भी आपका कोड ठीक नहीं है, इसको दोबारा रन करें और दोबारा आप इसको डेवलप करें, जबकि डेवलपिंग टीम का कोड बिल्कुल ओके था, राइट। तो इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए ये हो सकता है कि आपकी जो डेवलपिंग टीम है वो क्या करे कि पूरा वर्जन्स ये पूरा सेंड करे टेस्टिंग टीम को, उसके साथ साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज, राइट, ये भी शेयर करे अपने टेस्टिंग टीम के साथ।
तब तो आपकी ये जो सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल ओके चलेगा टेस्टिंग टीम के साथ। मगर इन रियल के सिनेरियो में ऐसा होता नहीं कि आप अपने विंडोज़, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज किसी से शेयर करें, राइट। ये होता नहीं ऐसे कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज किसी से शेयर करें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप क्या क्या चीज़ें, क्योंकि कुछ सर्वर्स के अंदर ही बिल्ट इन होते हैं, जो सर्वर के अंदर इंस्टॉल होती हैं वो आप कैसे शेयर करेंगे, राइट। तो इसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअलाइजेशन का, राइट। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, देखिए आपके पास ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर पे आपने क्या किया हुआ है, आपने एक ओएस डाला हुआ है, ठीक है। ओएस पे आपने क्या डाला हुआ है, आपने एक हाइपरवाइज़र डाला हुआ है। हाइपरवाइज़र एक्चुअली क्या करता है, हाइपरवाइज़र आपको वर्चुअलाइज करता है, ठीक है ना। आपके इन्वायरमेंट को वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आपकी वर्चुअल मशीन्स बनती हैं हाइपरवाइज़र से। जैसे अगर आपको देखना है तो एक मैंने हाइपरवाइज़र या VMware वर्क स्टेशन, ये VMware मैंने वर्क स्टेशन डाला हुआ है। तो ये एक्चुअली आपके क्या करता है, आपके इन्वायरमेंट देखिए ना, इसमें आपने कुछ वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई हैं, राइट। आप इससे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। तो आप देखें इसकी सेटिंग्स में, देखें इसको कुछ मैंने स्टोरेज एलोकेट की हुई है। तो आपकी सिस्टम है 4 GB इसको मैंने दी हुई है स्टोरेज, और हार्ड डिस्क इसको एलोकेट की हुई है। तो ये कुछ प्रोसेसर्स, राइट। तो ये कुछ इनको रिसोर्सेज भी एलोकेट करनी पड़ती है जब आप कोई भी आपकी वर्चुअल मशीन बनाते हैं, राइट। तो एक आप हाइपरवाइज़र चल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपके इन्वायरमेंट को वर्चुअलाइज करता है, लाइक VMware, राइट, ठीक है। और इसके ऊपर आपने क्या किया है, इसके ऊपर आपने वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, राइट। इसके ऊपर आपने वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, राइट। और वर्चुअल मशीन पे क्या होता है, ये आपको पता है कि उसका अपना वर्चुअल मशीन पे एक OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप विंडोज़ कर लो, राइट। अब आप क्या करें, आपकी डेवलपिंग टीम क्या करे, एक वर्चुअल मशीन बनाए, राइट। वर्चुअल मशीन बनाने के बाद वो अपने जो इस पर सारा काम करे, जो भी डेवलपिंग करनी है वो इस पर काम करे, आपके इस पर काम करे, और इसका इमेज, राइट, वर्चुअल मशीन का इमेज वो शेयर कर दे अपनी डेवलपिंग टीम के साथ, राइट। यहाँ तक तो बात ठीक है। फिर तो आपका कोड चल जाएगा वहाँ पर आपके डेवलपिंग टीम के पास। अगर वो पूरी एक वर्चुअल इसकी इमेज कॉपी बनाते हैं, राइट, इसकी इमेज कॉपी बनाएं, इसकी इमेज बनाएं, और वो अपनी शेयर कर दें अपनी टेस्टिंग टीम के साथ, राइट, इमेज की कॉपी बनाए डेवलपिंग टीम आपकी, और वो आप शेयर कर दे आपकी टेस्टिंग टीम के साथ। टेस्टिंग टीम क्या करेगी, आपकी टेस्टिंग टीम सिंपल वो इमेज कॉपी लाएगी, उनके पास भी एक वर्चुअल मशीन चल रही होगी टेस्टिंग टीम के पास, राइट, वर्चुअल मशीन चल रही होगी। वो क्या करेगा, आपको डाउनलोड करेगा आपकी इमेज की कॉपी और अपनी वर्चुअल पे इंस्टॉल करेगा, और वो कोड आपका चल जाएगा। मगर इसके लिए, ठीक है, एक तो सॉल्यूशन ये है कि आप वर्चुअल मशीन बनाकर अपने टेस्टिंग टीम के साथ उसका इमेज शेयर कर दें और आपका काम हो जाएगा। मगर इसमें कुछ इसके प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से डॉकर आया मार्केट में। सपोज़ करें आपका हार्डवेयर है, आपके पास 16 GB रैम है, राइट, और 1 TB हार्ड डिस्क है। अच्छा, आपको क्या करना पड़ता है, OS से पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ रिसोर्सेज एलोकेट करनी पड़ती हैं, राइट। और आप चाह रहे हैं कि आप इस पर 3 वर्चुअल मशीन बनाएं, राइट।
और वर्चुअल में, अच्छा ये आपकी जो वर्चुअल मशीन है रिसोर्सेज कहाँ से लेती हैं? ये एक्चुअली रिसोर्सेज आपके यहाँ से लेती हैं हार्डवेयर से। और हाइपरवाइज़र, एक्चुअली हाइपरवाइज़र आपका मीडिएटर के तौर पे काम करता है ये इन दोनों के दरमियान। वो रिक्वेस्ट हाइपरवाइज़र आपको इनको रिसोर्सेज एलोकेट करवाता है आपके हार्डवेयर से। अच्छा, इसको आपको रिसोर्सेज, जब भी आप कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते हैं आपको कुछ इसको रिसोर्सेज देनी पड़ती हैं। लाइक आपने इसको क्या दे दिया, इस मशीन को आपने दे दिया, आपने भाई हार्ड डिस्क होनी चाहिए 200 GB, राइट, और आपकी रैम होनी चाहिए 8 GB, राइट। और आपने एक और दूसरी वर्चुअल मशीन बनाई, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें आपने OS डाल दिया और इसको रिसोर्सेज क्या चाहिए, इसको भी रिसोर्सेज चाहिए आपकी। हार्ड डिस्क इसको चाहिए 500 GB और रैम इसको चाहिए आप करें 4 GB, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पे कितनी बच गई? अब यहाँ पे आपके जो रिमेनिंग आपके पास रैम है 8 और 4 12 और 4 GB बच गई, राइट। 4 GB आपके पास रैम बच गई। मगर इस वर्चुअल मशीन के लिए ये आपकी VM1 है, राइट, ये VM2 है, ये आपकी VM3 है, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, अब ये वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, अब इसको आप हार्ड डिस्क दे दें, देखिए ना 1 TB। अगर इसको 500 GB चाहिए तो आप इसको एलोकेट नहीं कर सकते, राइट। आप इसको 250 GB दे सकते हैं और इसको रैम कितनी आप अगर इसको चाहिए 8 GB चाहिए तो आप ये काम नहीं हो सकता, आप तीसरी वर्चुअल मशीन नहीं बना सकते हैं क्योंकि 16 GB है। ये रिसोर्सेज यहाँ से पूरी शेयर करते हैं, राइट। अब इसको आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 4 GB दे सकते हैं। 4 GB देंगे तो आपकी ये जो आप मशीन है इसके लिए क्या बचेगा, तो आप इसको 2 GB रिसोर्स दे सकते हैं, राइट, 2 GB रिसोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये रिसोर्सेज आपकी लेती हैं और रिसोर्सेज कहाँ से लेती हैं, आपके हार्डवेयर से रिसोर्सेज लेती हैं। तो ये एक ड्रॉबैक था आपकी वर्चुअल VMware में या हाइपरवाइज़र में, राइट। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉकर, राइट। तो ये आपको यहाँ तक समझ आ रहा है कि हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करते हैं कि आपकी डेवलपिंग टीम को ये एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही है, कॉल ऑफ ड्यूटी सॉफ्टवेयर है, राइट। और कॉल ऑफ ड्यूटी को सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ इनको डिपेंडेंसी फाइल भी चाहिए और राइट, ठीक है, और कुछ वर्जन्स सॉफ्टवेयर के वर्जन भी चाहिए। इन्होंने अपने पास वर्जन कुछ अपडेट कर लिए 2.0, राइट। और कुछ डिपेंडेंसी इनके जो सॉफ्टवेयर थे जैसे विंडोज सर्वर है उसमें .NET है, DLL फाइल और पैकेजेस, राइट। तो उसने क्या फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, कॉल ऑफ ड्यूटी का जो सॉफ्टवेयर वो शेयर कर दिया अपनी टेस्टिंग टीम के पास। टेस्टिंग टीम ने जब रन किया, क्योंकि इनके पास डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर नहीं थे और कुछ वर्जन्स जो अपडेट नहीं थे, इनके पास जो वर्जन चल रहे थे वो पुराने वर्जन चल रहे थे, राइट। इसके पास वर्जन 0.5 चल रहा था, राइट, या 1.2 चल रहा था, मगर इन्होंने अपडेट किया हुआ था डेवलपिंग टीम में 2.0 पे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया और कुछ फ्रेमवर्क भी इनके पास नहीं चल रहे थे या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये सॉफ्टवेयर इनके पास चल नहीं रहा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था कि वो क्या करते, डेवलपिंग टीम क्या करती, अपने पूरे सर्वर या अपने जो लैपटॉप है या जहाँ पे आपके विंडोज़ जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसका पूरा इमेज कॉपी बनाए और पूरे वर्जन्स हैं वो इस सॉफ्टवेयर के साथ भेजते टेस्टिंग टीम को और वो अपने पास इसको इंस्टॉल कर लें। मगर ये कोई रियल टाइम सिनेरियो होता नहीं है और नॉर्मली ऐसा होता भी नहीं है कि आप ये सब चीज़ें आप टेस्टिंग टीम को दें, राइट। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए हमने बात की वर्चुअलाइजेशन की, राइट। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है कि आपके हार्डवेयर पे एक हाइपरवाइज़र इंस्टॉल हो जाता है, आपके हार्डवेयर पे OS होता है, उसके ऊपर एक हाइपरवाइज़र इंस्टॉल हो जाता है। हाइपरवाइज़र एक्चुअली क्या करता है, ये आपकी
वर्चुअलाइजेशन आपके इन्वायरमेंट को वर्चुअलाइज करने में हेल्प करता है, राइट। तो जब हम वर्चुअल मशीन बना रहे थे तो वहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ कि अगर आपके हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर के पास 16 GB रैम हो और 1 TB हार्ड डिस्क हो, राइट, तो फिर आप कितनी VMware या वर्चुअल मशीन्स आप बना सकते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो हमने देखा कि हमने VMware एक क्रिएट की, राइट। अच्छा, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक VMware क्रिएट कर दी, 200 GB हार्ड डिस्क दे दी, 8 GB इसको रैम दे दी, उस पर OS हमने सबसे पहले OS इंस्टॉल कर लिया, राइट। OS इंस्टॉल कर दिया क्योंकि जैसे आप ये वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो इसको रिसोर्सेज कुछ एलोकेट करनी पड़ती हैं, बनाते वक्त आपको रिसोर्सेज एलोकेट करनी पड़ती हैं, राइट। उसको बताना पड़ता है कि अभी हार्ड डिस्क इतनी है और रैम 8 GB है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये मशीन चल रही हो या नहीं चल रही हो, राइट, ऑफ हो या ऑन हो, मगर इसको जो रिसोर्सेज एलोकेट हो गई वो इसको एलोकेट ही रहेंगी, राइट। अगर आप 16 GB से 8 GB आपने रैम इसको दे दी तो आपके पास सिर्फ 8 GB रैम ही बचेगी, राइट। ये चाहे मशीन आपकी चल रही हो, इन रनिंग कंडीशन में हो या पावर ऑफ कंडीशन में हो, मगर इनके रिसोर्सेज ये यूटिलाइज करती हैं, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक था, ठीक है। मगर हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ये रिसोर्सेज एलोकेट कर दी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से, और आपकी डेवलपिंग टीम ने जो भी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना था इस VM1 पे उसने डेवलप किया पूरा सॉफ्टवेयर। जो भी वर्जन अपडेट करने थे उन्होंने अपडेट किया, जो भी आपके सर्वर्स लेवल पे OS लेवल पे जो भी चीज़ अपडेट करनी थी, या .NET फ्रेमवर्क है या DLL5 या कुछ पैकेजेस जो भी हैं अपडेट हुए। फिर क्या किया, उन्होंने इस VMware की एक इमेज बनाई, इमेज बनाकर इन्होंने ये इमेज शेयर कर दी आपकी टेस्टिंग टीम के साथ, राइट। अब टेस्टिंग टीम ने क्या किया, टेस्टिंग टीम ने अपने पास एक VM इंस्टॉल किया, राइट, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की, और उस वर्चुअल मशीन पर उन्होंने ये जो इमेज था इसको इंस्टॉल किया एज अ OS, ठीक है, एज अ OS इस इमेज को उन्होंने इंस्टॉल किया, क्योंकि इस इमेज में तो सब डिपेंडेंट जो डिपेंडेंसी फाइलें थी जो सब थी वो इसमें इंक्लूड थी। तो ये सॉफ्टवेयर आपकी टेस्टिंग टीम के पास चल गया, ठीक है। कॉल ऑफ ड्यूटी का जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे थे ये टेस्टिंग टीम के साथ ओके चला। तो टेस्टिंग टीम ने कहा ठीक है भाई, आपकी ये जो सॉफ्टवेयर है ओके है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर हम बात कर रहे हैं डॉकर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, राइट। तो ऐसी आप मल्टीपल VMs बनाई आपने, और ये हम बनाते हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि एक हाइपरवाइजर पर या VMware आप मल्टीपल बना सकते हैं। आप यहाँ पे एक और मशीन भी बना सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे एक मशीन बना सकते हैं, जो जितनी मशीन आप चाहें बनाना है तो बना सकते हैं, मगर जो रिसोर्सेज आपने इनके साथ शेयर की होती हैं रिसोर्सेज, वो इनको परमानेंटली एलोकेट हो जाती हैं, राइट। अगर ये मशीन है, अगर ये 10 GB का काम करना चाहे, इनको अगर आपको ठीक है 4 GB की आपकी जो ये मशीन VM2 है, अगर इसको ज़रूरत महसूस हो 6 GB की, राइट, कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने के लिए, चलाने के लिए इनको 6 GB की रैम की ज़रूरत है, तो ये काम नहीं कर सकती, राइट। ये 6 GB इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि इसको 4 GB ही एलोकेट है, और ये 10 GB नहीं कर सकती क्योंकि इनको 8 GB एलोकेट है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई, 8 GB एलोकेट कर दी। 8 GB गए, आपके 16 GB में से माइनस करें तो बाकी 8 GB रह जाएगी। 8 GB से आपने 4 GB की एक ये VMware 2 मशीन इंस्टॉल कर ली, तो 8 GB से 4 GB की आपके पास रिमेनिंग 4 GB रह गई, ठीक है। अब आप थर्ड मशीन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको जी आप क्या करना चाह रहे हैं, 6 GB देना चाह रहे हैं, राइट, 6 GB देना चाह रहे हैं, मगर वो अब इसको आप एलोकेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में या हार्डवेयर पे आपके पास रिमेनिंग जो रैम है वो 4 GB है, और आप हार्ड डिस्क भी इसको 1 TB है, आप इसको 500 GB हार्ड डिस्क भी इसको आप नहीं कर 500 GB हार्ड डिस्क स्टोरेज ये भी नहीं आप इसको दे सकते हैं। अब मैक्सिमम इसको क्या कर सकते हैं, आपको 2 GB रैम दे सकते हैं, 250 GB आप बना सकते हैं इस कंडीशन में रहते हुए, राइट। तो ये थोड़ी सी आपके पास लिमिटेशंस आ गई थी, राइट। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपका डॉकर
मार्केट में आया है, ठीक है, आपका डॉकर मार्केट में आया है। तो चलते हैं, देखते हैं हम डॉकर को।